हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको बताऊंगी एसिड रिफ्लेक्शन, इंडाइजेशन एंड गैस्ट्राइटिस के बारे में। जितना इन्फॉर्मेशन मुझे पता है उसके वो सभी मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। ठीक है, तो अभी जो एसिड रिफ्लेक्शन है जो अभी ऑलमोस्ट लोग ना सफ़र कर रहे हैं उसके वजह से, नॉट ओनली एज्ड यंगस्टर्स ऑल्सो दे आर सफरिंग फ्रॉम द एसिड रिफ्लेक्शन। ठीक है, जो कोई भी मेरे चैनल पे पहली बार आया है प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक कीजिए, और जो कोई भी आपका कमेंट्स है वो शेयर कीजिए। तो एसिड रिफ्लेक्स को जानने से पहले हम डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में जानेंगे। ठीक है, चलिए डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में हम थोड़ा देख के आएंगे। तो ये है हमारा नॉर्मल डाइजेस्टिव ट्रैक। ठीक है, इसे हम एक और नाम से भी बुला सकते हैं, दैट इज़ जीआईटी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक। तो अभी ये है ना नॉर्मली आपको साइंस में पढ़ सकते हो आप, 7th 8th स्टैंडर्ड अभी आ जाता है ये सभी। ठीक है, तो इसका सबके बारे में आपको थोड़ा पता ही होगा। तो नॉर्मली मैं आपको थोड़ा स्मॉल इन्फॉर्मेशन दे दूँगी। तो ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इसमें टोटल 7 ऑर्गन्स रहते हैं। तो माउथ टू टोटल 7 ऑर्गन्स रहते हैं, और माउथ टू एनस तक भी सिस्टम्स रहता है, लाइक माउथ, फेरेनिक्स, इसोफेगस, लीवर, स्टमक, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियाज, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस। ठीक है, तो ईच पार्ट्स है ना उसका थोड़ा डिफरेंट फंक्शंस रहता है, और उनका प्रोसेस से सेपरेट रहता है। तो मेन क्या है, मतलब इसमें जो हमें एसिड रिफ्लक्स के बारे में जानना है, तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, इसका मेन इंपॉर्टेंस क्या है, मतलब तो जो फूड जो कुछ भी हम खाते हैं ना वो सभी वो डाइजेस्ट करता है। उसमें जो मिलता है लाइक विटामिन्स, मल्टीविटामिन्स, वो सभी डाइजेस्टिव जो प्रोडक्ट्स हमें एंजाइम्स वो सभी रिलीज़ करता है ना, वो हमें ब्लड स्ट्रीम में ये भेजता है, मतलब जो नॉर्मली प्रोसेस होके, जो इसीलिए ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट रहता है। तो मेन इंपॉर्टेंट क्या है, मतलब जो एसिड रिफ्लक्स के बारे में, तो ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को कैसे इम्पैक्ट करता है, तो क्यों ये एसिड रिफ्लक्स डाइजेस्टिव सिस्टम के वजह से होता है, उसके बारे में हम जानते हैं अभी। ठीक है, ये नॉर्मली फंक्शन हो रहा है तो डाइजेस्टिव सिस्टम, उसके बारे में कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अगर एक पार्ट्स ने भी थोड़ा उनका फंक्शंस और कुछ भी हेराफेर हो गया तो डाइजेस्टिव जीआईटी GERD डिसीज रहता है, एसिड रिफ्लक्स के तो होता ही होता है। उसके बारे में अगर हमने नेग्लिजेंसी की तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम के थोड़े डिसीजेस है वो आगे जाके हमें फेस भी करना होता है, लाइक एग्जाम्पल कॉलिटाइटिस, गैस्ट्राइटिस, पैनक्रियाटिस, लीवर कैंसर, सिरोसिस, एंट्राइटिस, पेप्टिक अल्सर, हेपेटाइटिस, ये सभी है ना डिजीजेस है। अभी ऐसा नहीं है कि हम कितना भी फॉलो किए तो भी आ सकता है, वो ऐसा नहीं है, लेकिन जो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर है ना, तो उसके वजह से हमें पहले से ही ध्यान में रखना है। तो कैसे ये सभी हम डाइजेस्टिव ट्रैक्स डिसीज़ को अवॉइड कर सकते, वो थोड़ा तो एटलीस्ट 20-40% तो हमारे हाथ में रहता है। तो हमें इसे बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसमें ना जीआईटी है ना, GERD, एक GARD, ये ना मेन डिसीज़ है। तो उसे हम ना एसिड रिफ्लक्स बोलते हैं। ठीक है, एसिड रिफ्लक्स है ना वो नॉर्मली हो जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में हमें थोड़े जानना पड़ेगा। वो डिसीजेस है ना वो तो आपको पता ही हो, तो 1 बाय 1 आपको अभी तो बहुत वीडियो आते हैं यूट्यूब के बारे में। तो अगर आपको पर्टिकुलरली डायग्नोस हो गया है ये डिसीज़, मतलब आप उसके बारे में देख सकते हैं। तो चलिए हम अभी एसिड रिफ्लक्स के बारे में जानते हैं। तो एसिड रिफ्लक्स है, एसिड रिफ्लक्स मतलब जो उसमें मेन रोल है इसोफेगस का। इसोफेगस इज़ अ पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, ये ना एक हम इसे हिंदी में नली बोलते हैं। ठीक है, ये एक पाइप जैसा रहता है जो माउथ से आपको स्टमक तक कनेक्ट रहता है। जो कुछ भी खाना आप खाओगे ना तो ये सीधा आपको माउथ स्टमक तक का भेजने के लिए एक सपोर्टिव सिस्टम है। तो जब भी हम अगर फूड खाएंगे ना, तो अगर हमें एसिड डेवलप हो रहा है, रिफ्लक्स हो रहा है, तो मेन स्टमक से रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो इसके थ्रू ही हो सकता है। ठीक है, तो एसिड रिफ्लक्स स्टमक में जाने के बाद क्या होता है ये चलिए देखिए। अभी देखिए ये स्टमक के 2 इमेजेस है, एक नॉर्मल स्टमक का है, एक अब नॉर्मल स्टमक का है। जो पाइप है मतलब जो इसोफेगस है उससे हमें जो इसमें खाना जाता है ना स्टमक में, तो मेन क्या होता है, मतलब नॉर्मल डायफ्राम, मतलब एक लेयर रहता है स्टमक का जो कवरिंग्स इसोफेगस से स्टमक का
कवरिंग रहता है ना, उसे हम डायफ्रागम बोलते हैं, ठीक है। एक लेयर रहता है, ठीक है, जो कुछ भी खाना हम खाएंगे ना, हार्ड हो कुछ भी, वो मैनेजेबल करता रहता है, ठीक है। जब भी एसिड नॉर्मल स्टमक में एसिड रहता ही रहता है, ठीक है, वो थोड़ा उतना कॉजेस नहीं करेगा, ठीक है। अगर अगर एसिड रिफ्लक्स बहुत हो रहा है तो इसमें साइड जो पिक्चर है उसमें क्लियर हो रहा है, जो इसोफेगस जो पाइप है ना, वो स्वेलिंग हो जाता है, मतलब जो ब्लास्ट लाइक स्वेलिंग होके ऐसे बलून की तरह फूकता रहता है। तभी क्या होता है, वो पोर्शन है ना इसोफेगस का, जो स्टमक तक का एंट्रल पोर्शन है ना, वो थोड़ा एनलार्ज हो जाता है, तो उसके थ्रू ना एसिड ना स्टमक में भरने लगता है। तो जो नॉर्मली जितना भी रहता है ना, उससे भी ज़्यादा स्टमक में भरने रहता है, तो स्टमक ना इन्फ्लामेशन स्टार्ट होता है, लाइक फूगने का जैसा होने लगता है। और जो इसोफेगस एनलार्ज होते हैं ना, उसे हम हाइटस हर्निया बोलते हैं, ठीक है। अगर वो डाइजेशन में डिटेक्ट हो गया तो हाइटस, उसमें हम हर्निया भी बोल सकते हैं, जो एक एनलार्जमेंट रहता है एंट्रेंस इन मतलब जो स्टमक के एंट्रेंस में जो फूड इसोफेगस से स्टमक में जाता रहता है ना, उससे पहले जो फूला रहता है ना, उसे हम ऐसे अगर डिटेक्ट हो गया तो उसे हाइटस हर्निया बोलते हैं। तो इसके थ्रू ही स्टमक में ना एसिड रिफ्लक्स मतलब एसिड जमा होने लगता है। तो ये एसिड रिफ्लक्स क्यों होता है, ठीक है। इसके ना गर्ड जो गैस्ट्रोइसोफेगस रिफ्लक्स डिसीजेस है ना, उसमें एसिड क्यों होता है, ये सभी रीजंस है। लाइक एग्जांपल है स्मोकिंग, जो मेंस है स्मोकिंग करते रहते हैं ना, उसके वजह से भी एसिड रिफ्लक्स हो जाता है, खाना डाइजेस्ट नहीं होता है। और लार्ज मील लेना, हैवी मील लेना, और जो कंज्यूमेबल ट्रिगरिंग मतलब जो फास्ट फूड अभी बहुत खाते हैं ना, KFC, पानी पूरी, ये सभी हम खाते हैं ना, वो हमारा गर्ड है ना, वो डाइजेस्ट नहीं कर पाता है वैसा सारी फूड। और गोइंग टू स्लीप शॉर्ट मतलब जब इमिडिएट अभी हम खाना खाते हैं और जाके सो जाते हैं ना, उससे भी डाइजेशन नहीं होता है। और ड्रिंकिंग अल्कोहल भी एक रीज़न रहता है, ठीक है। कॉफ़ी, सोडा, ये सभी है ना, वो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के लिए अच्छा नहीं होता है, ठीक है। और टेकिंग मेडिसिन मतलब कुछ भी अभी थोड़ा हो रहा है तो हम जाके मेडिकल शॉप में लेते हैं ना, बोल के ले लेते हैं, तो ये मेडिसिन ऐसे इमिडिएट लेते हैं, उसकी वजह से भी। तो ये सिर्फ यही नहीं है, बहुत सारे रीजंस रहते हैं, उसकी वजह से हमें एसिड रिफ्लक्स स्टार्ट हो सकता है। तो अगर थोड़ा है हम कंट्रोल कर सकते हैं, अगर ज़्यादा हो रहा है तो हमें डे बाय डे हम परेशान होते रहते हैं, लेकिन एक ही जगह पे बैठ के काम करना, और ऐसे अगर कुछ भी फिजिकल एक्सरसाइज नहीं रहना, तो ये सभी बहुत रीजंस है। तो एसिड रिफ्लक्स मतलब जो एसिड है हमारे स्टमक में भर रहा है, ठीक है। अगर एसिड रिफ्लक्स है ना भर गया तो क्या हो सकता है, मतलब सिम्टम, मतलब जो आदमी है वो सफ़र कर रहा है कैसे, तो इसके ना थोड़े सिम्टम्स है, लाइक हार्ट बर्न हो जा रहा है, ठीक है। हार्ट बर्न तो आपको पता है, छाती में बहुत जले जलन, कुछ भी खाते रहते हो ऐसे जलन आता रहता है। और रिगर्गिटेशन रहता है, मतलब जो खाना आप खाते हैं ना, वो अंदर पेट में नहीं, आपको माउथ में फिर से वापस आने की कोशिश करता रहता है खाना। और चेस्ट पेन, जिससे आप सोते थे ना, उससे अनकम्फर्टेबल रहता है। और डिफ़िकल्टी इन स्वेलिंग, आपको ब्रीदिंग करने में भी प्रॉब्लम होता है। और सोर टेस्ट, मतलब आपको खाने का टेस्ट भी पता नहीं रहता है, कफ रहता है, और हॉर्सनेस रहता है, जो ठीक है, मतलब जो अभी खाना खा रहे हैं ना, पेट भरा रहता है, मतलब अभी अगर सुबह खाए, आप दोपहर खाने जाते हो ना, ऐसे अभी 5 मिनट में हमने खाना खाया, ऐसे फीलिंग आपको रहता है, ठीक है। ब्लोटिंग और बम्पिंग रहता है, मतलब इस तरह का गैस पास होता रहता है, तो आपको पता ही नहीं रहता है क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, तो ऐसे आपको परेशान हो जाए। और मेन इम्पॉर्टेंट क्या है, जब भी आप एसिड रिफ्लक्स का सफ़र करते रहते हो ना, तो आपके बॉडी में एक एंग्जाइटी का हार्मोन रिलीज होता रहता है, ठीक है। तो ये हार्ट कैसे भी आप एसिड रिफ्लक्स के इंडाइजेशन से सफ़र करते रहते हो, और उसके बाद में आप एंग्जाइटी से भी सफ़र करते रहते हो, मतलब हार्ट को अगर कुछ हो रहा है तो आपको हार्ट डिसीज़ आया है क्या, ऐसे नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं, और बाहर जाने से घबराते हो, ऐसे बहुत सारे रीजंस है, ठीक है। इसमें आपको पता चलता है कि आपको एसिड हो रहा है, एसिडिटी हो रहा है, गैस्ट्राइटिस हो रही है, हमें खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, तो आप इसे नॉर्मल सिम्टम से आप पता कर सकते हो। तो ये एसिड रिफ्लक्स है ना, हम नॉर्मली घर में ही होम रेमेडीज से ट्रीट कर सकते हैं, अगर वो स्मॉल पोजीशन में है, थोड़ा थोड़ा अभी आपको उसके सफ़र हो रहे हो, तो उससे आप
स्मॉल स्मॉल मतलब जो घर में ही नुस्खा बोलते हैं ना, तो यू यूज़ करके आप एसिड रिफ्लक्स कर सकते हो। अभी अभी बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स है, उसमें अभी में बोला रहता है क्या करना है, कैसे करना है। तो आप ये स्मॉल ऑप्शंस है, उससे भी हम एसिड रिफ्लक्स रिड्यूस कर सकते हैं। लाइक एग्जांपल स्मॉल पोर्शन, आपको स्मॉल पोर्शन में खाना करना पड़ेगा। मेन इंपॉर्टेंट है ना, आपका डाइट प्लान रहता है, तो ठीक टाइम टू टाइम आपको खाना पड़ेगा। तो उसमें स्मॉल पोर्शन लेना पड़ेगा, कितना लेना है, कितना आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है वो डाइजेस्ट कर सकता है, उतना खाना आपको खाना है। ठीक है, वेट लॉस करना है, अगर बहुत सारे वेट है तो डाइजेशन पावर वीक होता रहता है, तो आपको वेट लॉस करना है। ठीक है, स्मोकिंग अगर ड्रिंकिंग अवॉइड करना है, जितना हो सकता है उतना अवॉइड करना पड़ेगा। और जो मेन इंपॉर्टेंट है, डाइजेस्टिव सिस्टम को आपको बढ़ाना है तो आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा, नॉर्मल एक्सरसाइज कुछ भी हो। अगर आप योगा कर सकते हो तो योगा कर सकते हो। देखो सभी लाइफ में सभी भी बिजी रहते हैं, सबको भी कुछ ना कुछ काम ही रहता है। अगर घर में हाउस वाइफ है वो भी बिजी रहते हैं, तो लेकिन हमारे वजह से थोड़ा 10 मिनट तो हम निकाल ही सकते हैं। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप अगर 10 मिनट्स ऐसे ले लेंगे तो आप वॉक कर सकते हो, एक्सरसाइज कर सकते हो, ये सभी आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये सभी ना थोड़ा थोड़ा होम रेमेडीज़ है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप अपना डाइट प्लान कर सकते हो। लेकिन फ्रूट्स वेजिटेबल्स कौन सा आपको खाना है, कौन सा नहीं खाना है, जिससे आपको तकलीफ़ हो रही है, उन चीज़ को तो आप होम रेमेडीज़ के हिसाब से अवॉइड कर सकते हैं। और आपका फूड प्लान है मेन इंपॉर्टेंट, उसके अकॉर्डिंगली आप अपना एसिड रिफ्लक्स को डील कर सकते हो। तो अगर आप इससे भी ज़्यादा हो रहा है, आपको कितने कंट्रोल होने के बाद भी आपको कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो लास्ट आप डॉक्टर कंसल्ट कर सकते हो। और उससे ज़्यादा एक टेस्ट आता है एंडोस्कोपी, इसके बारे में तो आपको पता ही होगा, तो एंडोस्कोपी आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एंडोस्कोपी क्या है, मतलब जो एक स्मॉल टेस्ट है। लाइक आप अगर कंसल्ट करने जा रहे हो तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मतलब क्या डॉक्टर्स रहते हैं ना, तो उनसे ही आपको कंसल्ट करना पड़ेगा। तो वो ना रेकमेंड करेंगे एंडोस्कोपी में। तो ये एक प्रोसीजर है, उसमें आपको स्मॉल एक पोर्शन का स्कोप रहता है, मतलब उसे बल्ब डाल के आपके माउथ से स्टमक तक भेजेंगे वो पाइप। तो उसमें आपके एसिड क्यों हो रहा है, रिफ्लक्स क्यों हो रहा है, कितना बड़ा है, क्या डिसीजेस है, किस डिसीज़ से आप सफ़र कर रहे हो, वो सभी यहाँ पे आपको डायग्नोस करेंगे। तो गाइस मुझे जितना पता था मैं आप सबके साथ तो मैंने शेयर किया। तो एसिड रिफ्लक्स ऐसा कुछ डिसीज़ नहीं है, अगर छोटा ही था अभी अभी डिटेक्ट हो रहा है तो आप इससे डील कर सकते हो। और थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। तो मैं आपको फिर से मिलूँगी कोई नया वीडियो के साथ, जिसमें आपका रिसर्च के बारे में थोड़ा बताऊँगी, जितना जितना मुझे पता है उतने बारे में आपको बताऊँगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को मेरा वीडियो देखिए और आप सबका लाइक कीजिए। और जितना भी आपको पता है जो मैंने नहीं बताया तो वो सभी कमेंट बॉक्स में डालिए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।